हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर शिवम भारद्वाज। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था संहिता अध्ययन का सिलेबस, तो आज हम संहिता अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे और संहिता अध्ययन में भी चरक संहिता का इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले संहिता पढ़ने से पहले क्वेश्चन आता है कि संहिता होती क्या है। तो संहिता जिसमें सूत्रों का और छंदों का संग्रह होता है उसे संहिता कहते हैं। तो संहिता किसे कहते हैं? जिसमें सूत्रों का छंदों का संग्रह होता है उसे संहिता कहते हैं। आयुर्वेद में संहिता को दो भागों में विभाजित किया गया है, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। बृहत्त्रयी मतलब बड़ी, लघुत्रयी मतलब छोटी। तो बृहत्त्रयी में तीन अपनी मेनली संहिताएं आती है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। और लघुत्रयी में भी तीन संहिताएं आती है जिसकी ट्रिक होती है भामाशा। तो भाव प्रकाश, माधव निदान और सारा। जो चरक संहिता है उसमें मेनली मेडिसिन का वर्णन किया गया है। जो सुश्रुत संहिता है उसमें सर्जरी का वर्णन किया गया है। जो अष्टांग हृदय है दोनों का सार भाग लिखा गया है। भाव प्रकाश में पैथोलॉजी ऑफ द डिजीज का वर्णन किया गया है और माधव निदान में प्लांट आइडेंटिफिकेशन का है और सारंगधर संहिता में ड्रग फॉर्मुलेशन का वर्णन किया गया है। तो बीएमएस फर्स्ट प्रो में हमको चरक के 12 अध्याय पढ़ने हैं और अष्टांग हृदय के 15 अध्याय पढ़ने रहते हैं। टोटल 27 चैप्टर हमको बीएमएस फर्स्ट प्रो में पढ़ने रहते हैं। अगर हम बात करें लेखन शैली की कि चरक संहिता और अष्टांग हृदय की लेखन शैली क्या है, तो जो चरक संहिता है वो गद्य में लिखी गई है और जो अष्टांग हृदय है वो पद में लिखी गई है, यानी पोयम और पैराग्राफ में लिखी गई है। आयुर्वेद में कुछ भी पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आयुर्वेद आया कहाँ से, आयुर्वेद का क्या अवतरण है। तो जब हम संहिता अध्ययन पढ़ेंगे तो हमें वो पता रहना चाहिए कि आयुर्वेद कैसे स्टार्ट हुआ। तो उसके लिए आचार्य चरक ने चरक संहिता के सूत्र स्थान के अध्याय 1 में श्लोक लिखा है, ब्रह्म ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति जाकृलनाद अश्विनौ तु पुनस्तुतः। तो इसका क्या मतलब होता है कि आयुर्वेद का सर्वप्रथम जो ज्ञान था वो ब्रह्मा जी को था, ब्रह्मा जी के बाद दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति के बाद अश्विनो कुमार को, अश्विनो कुमार के बाद इंद्र, इंद्र के बाद भारद्वाज ऋषि और भारद्वाज ऋषि के बाद पुनर्वसु आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय के बाद आत्रेय आदि 6 शिष्य हैं। तो ऐसे आयुर्वेद का ज्ञान धरती पे आया था। तो जो भूलोक से ऋषि गए थे वे भारद्वाज ऋषि गए थे इंद्र के पास ज्ञान लेने। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, बढ़ा इंद्र का बीपी 6 शिष्यों ने ठीक किया। तो बी से ब्रह्मा आ जाएगा, डी से दक्ष प्रजापति, ए से आ जाएगा अश्विनो कुमार, इंद्र से इंद्र हो जाएगा, बी से आ जाएगा भारद्वाज ऋषि, पी से आ जाएगा आत्रेय पुनर्वसु और 6 शिष्य यानी कि आत्रेय आदि 6 शिष्य। अब आत्रेय आदि 6 शिष्य कौन कौन थे? अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशरा, क्षारपाणी और हारित। इनकी भी एक ट्रिक है याद करने की, ए बी सी जपहा। ए से अग्निवेश, बी से भेल, सी से क्षारपाणी, जय से जतुकर्ण, पा से पराशर और हा से हारित। तो ये इनको याद करने की ट्रिक है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द चरक संहिता के बारे में। जो चरक संहिता का निर्माण हुआ वो 3 स्तरों में हुआ है, सूत्र, भाष्य और संग्रह। अब बात करते हैं चरक संहिता के मूल उपदेष्टा। उपदेष्टा बोलते हैं जो उपदेश करता है, अपने शिष्यों को उपदेश करता है। वे थे पुनर्वसु आत्रेय जिनका काल था 1000 ईसा पूर्व। तंत्रकर्ता जिन्होंने तंत्र की रचना की है, तो तंत्रकर्ता अपने अग्निवेश जी थे, इसीलिए चरक संहिता को अग्निवेश तंत्र भी कहते हैं। इसका काल 1000 ईसा पूर्व है। और प्रति संस्कर्ता जिन्होंने इसमें संस्करण किया है, संस्कार किया है, उसको आचार्य चरक है, उनका ईसा काल 2000 ईसा पूर्व है। और संपूर्णकर्ता जिन्होंने चरक संहिता को संपूर्ण किया है वे द्रविड़ जी थे जिनका काल 4वीं सदी है। अब बात कर लेते हैं चरक संहिता में जो आत्रेय है उसमें 3 आत्रेयों का वर्णन आता है। सबसे पहले अपने भिक्षु आत्रेय, कृष्ण आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय। भिक्षु आत्रेय का वर्णन चरक संहिता के सूत्र स्थान के अध्याय 1 में और अध्याय 25 में इसका वर्णन मिलता है। और कृष्ण आत्रेय का चरक सूत्र स्थान के अध्याय 11 में और चरक चिकित्सा में इनका वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं आचार्य चरक के परिचय के बारे में। आचार्य चरक का परिचय, तो आचार्य चरक का जो वास्तविक नाम था वो कपिस्थल चरक था। ये भगवान अनंत के अवतार थे, विशुद्ध के पुत्र थे, वैशंपायन के शिष्य थे, कनिष्क के राजवैद्य थे, ये यायावर कोटि के ऋषि थे। भगवान अनंत के अवतार थे। अनंत यानी शेषनाग, भगवान शेषनाग के अवतार थे, विशुद्ध के पुत्र थे, इनके पिता का नाम विशुद्ध था। वैशंपायन के शिष्य थे, इनके गुरुजी का नाम वैशंपायन था। कनिष्क के राजवैद्य थे, यानी राजा कनिष्क के ये राजवैद्य थे और ये यायावर कोटि के ऋषि थे। तो यायावर कोटि 2 शब्द आते हैं, एक आता है यायावर, एक आता है शालीन। तो जो यायावर होता है, जो यायावर कोटि के ऋषि होते हैं वे घूम घूम के चिकित्सा करते हैं और जो शालीन होते हैं वे एक स्थान पे रह के चिकित्सा करते हैं। अब बात करते हैं चरक संहिता में कितने योग है, सूत्र है। तो 1950 इसमें योग है,
9295 सूत्र है, 12,000 श्लोक है, जिसमें से 9498 प्राप्त है। और चरक संहिता में 7 संभाषा हुई है। संभाषा मतलब ऋषियों की मीटिंग हुई है। तो वे कहां कहां पे हुई है? तो सूत्र स्थान में 4 हुई है, जो अध्याय 1 में, 12 में, 25 में और 26 में हुई है। शारीर स्थान में 2 हुई है, जो अध्याय 3 में और 6 में हुई है। सिद्धि स्थान में 1 हुई है, जो अध्याय 11 में हुई है। तो अब बात करते हैं कि चरक संहिता में कितने स्थान हैं, कितने चतुष्क है, कितने अध्याय है। तो चरक संहिता में टोटल 120 चैप्टर है और 8 स्थान है। स्थान में सूत्र स्थान, जो फर्स्ट सूत्र स्थान होता है, उसमें 7 चतुष्क है और 2 द्रव्य संग्रह द्वय है। तो स्थान की बात करें तो सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। तो सूत्र स्थान में 30 चैप्टर है, निदान में 8 है, विमान में 8 है, शारीर में 8 है, इंद्रिय में 12 है, चिकित्सा में 30 है, कल्प में 12 है और सिद्धि में भी 12 है। इंद्रिय स्थान तक चरक को चरक पूर्वाद कहते हैं और चिकित्सा, कल्प, सिद्धि को चरक उत्तराद कहते हैं। जो संपूरक करता थे वे दृढ़बल जी थे, तो दृढ़बल जी ने तृतीयांश भाग में यानी कि चरक उत्तराद में 41 चैप्टर जोड़े हैं, जो कि 11 चिकित्सा स्थान में जोड़े हैं, 12 कल्प स्थान में और 12 सिद्धि स्थान में चैप्टर जोड़े हैं। अब बात कर लेते हैं जो सूत्र स्थान है उसमें 30 चैप्टर है। तो 30 चैप्टर को किस तरह से रखा गया है? तो 7 चतुष्क और 2 संग्रह द्वय में रखा गया है। चतुष्क मतलब 4, एक चतुष्क में 4 अध्याय रखे गए हैं, जैसे कि बेसक चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क और अनुपान चतुष्क। तो भेषज चतुष्क में मेनली 4 चैप्टर रखे गए हैं, 1 to 4, और स्वास्थ्य में 4 से 8, निर्देश में 8 से 12, कल्पना में 12 से 16, रोग में 16 से 20, योजना में 20 से 24, अनुपान में 24 से 28। बच्चे 2 चैप्टर, 2 चैप्टर में संग्रह द्वय बनाया गया है। इस तरह 30 अध्याय कंप्लीट हुए सूत्र स्थान के। अब इसको याद करने की भी एक ट्रिक है, भेषवानी करो योजना। अनुपान की भे से आ जाएगा भेषज, स्वा से आ जाएगा स्वास्थ्य, नी से आ जाएगा निर्देश, क से आ जाएगा कल्पना, रो से आ जाएगा रोग, योजना चतुष्क, योजना से योजना, अनुपान से अनुपान। तो जो हमको बीएमएस फर्स्ट प्रो में 12 चैप्टर पढ़ने हैं, उनके नाम क्या क्या नाम है? तो संहिता में, संहिता पढ़ने से पहले अगर आपको चैप्टर का नाम याद नहीं है तो उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना, वो समझ में आने का। तो सबसे पहले चरक संहिता के 12 चैप्टर के नाम याद होने बहुत जरूरी होते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आता है दीर्घ अध्याय, दूसरा आता है अपमार्तंडोल्य अध्याय, तीसरा आता है आरोग्य अध्याय, चौथा आता है षड़ा विरेचन शताश्रीति अध्याय, 5वां मात्रा शीति, 6ठा तर्शशीति अध्याय, 7वां नावेग धारण्य अध्याय, 8वां इंद्रियोपकर्मणीय अध्याय, 9वां खुट्टाक चतुष्पाद्य अध्याय, 10वां मां चतुष्पाद्य अध्याय, 11वां त्रिद्री श्रेणी अध्याय, 12 वात कला कली अध्याय। तो ये इस तरह 12 चैप्टर है इसमें, तो ये याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चरक संहिता का सूत्र स्थान का अध्याय 1 दीर्घ जीवित अध्याय। तो थैंक यू सो मच।